नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम। मैं हूं नकुल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं द एनसी शो। आज जिस तरीके के हालात हमारे पूरे देश में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि हमारी बहुत बड़ी आबादी एक खतरे की चपेट में आ चुकी है। चारों तरफ ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी चल रही है। चारों तरफ अस्पतालों में हाहाकार मचा हुआ है। सरकार क्या और सिस्टम क्या, सबके सब धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग अपने परिजनों को बचाने के लिए अस्पताल में इस वक्त तीमारदार बने हुए हैं, वो आगे कोरोना से संक्रमित होकर मौत की आगोश में चले जाएंगे या बच जाएंगे, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आज एनसी शो के जरिए मैं आप सब लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूं। आज जो हालात बन रहे हैं, उन हालातों के बारे में अगर समझा जाए तो ऐसे समझिए, जब लाखों हजारों मुर्गियों को एक पिंजरे में बंद करके ट्रक में भर करके ले जाया जा रहा था, तब हम इंसानों को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी, तब हमें सिर्फ मुर्गियां चाहिए थी। जब भारी संख्या में मवेशियों को बड़े बड़े आरों के नीचे ले जाकर कटवा दिया जा रहा था, तब हमें ना तो ऑक्सीजन की जरूरत थी, ना अस्पतालों की जरूरत थी, हमें सिर्फ उनके मास्क की जरूरत थी। जब हजारों लाखों करोड़ों पेड़ों को यूं तबाह कर दिया गया, उस दौर में हमें अपने घरों की जरूरत थी, सड़कों की जरूरत थी, विकास की जरूरत थी, ना कि अस्पताल और ऑक्सीजन की। तो फिर आज उपजे इन हालातों के लिए हम किसी और को जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हैं? क्या इन सब के लिए सरकारें जिम्मेदार हैं? क्या इन सब के लिए हमारा सिस्टम जिम्मेदार है? क्या इन सब की जिम्मेदारी उस इंसान की नहीं जो अपनी जीभ के लिए पशुओं की हत्या करता चला गया? क्या इसकी जिम्मेदारी उस इंसान की नहीं जो अपना सिर्फ पेट भरने के लिए, अपनी शान और शौकत के लिए बड़े बड़े पेड़ों को कटवाता चला गया? आज जो हालात बन रहे हैं, उन तमाम हालातों के लिए हम और हमारा सिस्टम जिम्मेदार है, और उसके लिए आगे हमें क्या करना है, इसकी भी तैयारी हमें करनी पड़ेगी। सरकारों ने जनता को सब्ज बाग दिखाए कि वो बुलेट ट्रेन लेकर आएंगी। सरकारों ने कहा कि वो स्मार्ट सिटी बनाएंगे। सरकारों ने ये भी कहा कि वो अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन आज वही सरकारें आम जनता से अपील करते हुए नजर आ रही हैं। वो कह रही हैं कि आप घर से बाहर मत निकलिए, आप बाहर निकलेंगे तो पूरा देश संकट पे आ जाएगा। ये वही सरकारें हैं जो लाखों करोड़ों की भीड़ को चुनावी रैलियों में संबोधित करती रही। जब 2 लाख के आसपास कोरोना के आंकड़े पहुंच गए, तब भी इन सरकारों की आंख नहीं खुली। इन सरकारों ने आज आपको आपके हाल पर छोड़ दिया है। भले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया हो कि कोरोना का कोई भी पेशेंट बिना इलाज के परेशान नहीं होगा, उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज मिलेगा, सरकारी में भी मिलेगा, और उसका पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। लेकिन जिस तरीके के हालात जमीन पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, अस्पतालों में जाकर हालातों को देखने के बाद जो स्थिति सामने आ रही है, वो बता रही है कि मुख्यमंत्री योगी के ये वादे सिर्फ और सिर्फ उस वीडियो तक सीमित है जहां पर उन्होंने कहा है। सरकार के ये दावे सिर्फ वहां तक सीमित है जहां पर यह आदेश दिया गया है। आज केंद्र सरकार बड़े बड़े ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात कर रही है, लेकिन यही केंद्र सरकार पिछले 1 साल में अपना गुणगान कर रही थी। हमारे देश का मीडिया, हमारे देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो ये बता रही थी कि कैसे नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हिंदुस्तान ने कोरोना के खिलाफ जंग को बहुत तेजी से जीत लिया है। ये वही सरकारें हैं जिनका गुणगान किया जा रहा था, बताया जा रहा था कि अगर ये सरकार नहीं होती तो आज लोग मर गए होते। ये वही सरकारें हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये सरकारें वैक्सीन बनाने में बहुत तेजी से कामयाब हुई हैं और अब ये वैक्सीन पूरे हिंदुस्तान को बचा लेगी। लेकिन आज जो हालात बन रहे हैं, उसके आगे ना तो वैक्सीन काम आ रही है, ना हमारा सिस्टम काम आ रहा है। उसके आगे सब कुछ धराशायी सा नजर आ रहा है। आम आदमी अपनों की जान बचाने के लिए अस्पतालों तक भाग रहा है। वो घर से बाहर निकल रहा है तो उसे इस बात का भी डर है कि अगले ही पल कहीं वो किसी भयानक बीमारी की चपेट में तो नहीं आ जाएगा, और फिर उसके दूसरे परिजन उसके लिए सिलेंडर ढूंढते ढूंढते कहीं मौत की आगोश में तो नहीं चले जाएंगे। ये तस्वीरें डराने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। ये तस्वीरें ये बताने वाली हैं कि आज तक हमारे देश की जनता जिन तमाम मुद्दों पर वोट देती आई है, वो मुद्दे तो असल में थे ही नहीं।
आज हमारे देश में राम मंदिर बनाने के लिए लगभग 3500 करोड़ रुपए के आसपास इकट्ठा हो गया है। राम मंदिर बनाने के लिए लगभग 1100, 1200, 1500 करोड़ रुपए की जरूरत है। बचा 2000 करोड़ रुपए। क्या इस 2000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल देश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए नहीं किया जा सकता था? क्या जो पीएम केयर फंड के जरिए सरकार को बहुत सारा पैसा पहुंचा, उस गरीब जनता ने दान किया, जो जनता महामारी से जूझ रही थी, वो जनता के लिए सही से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था? जो जनता सुई से लेकर हवाई जहाज पर टैक्स देती है, आज उस जनता के लिए हमारी सरकारें सिर्फ अपील करती हुई नजर आ रही हैं। बहुत सारे पहलू हैं जिन पर हमें समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। आज अगर प्रकृति हमारे साथ ये सब कुछ कर रही है तो इसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह जरूर है। हमें उस दौर को भी याद करना होगा जब हम अपनी जीप के लिए मुर्गों को कटवा रहे थे। हमें उस दौर को भी याद करना होगा जब हम अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए किसी को भी वोट दे रहे थे। हमें उस दौर को भी याद करना होगा जब हम नेताओं की जय जयकार कर रहे थे, और उन नेताओं की जय जयकार कर रहे थे जिन नेताओं ने कभी आज तक हमारे घर आकर नहीं देखा। इसीलिए मैं आप सब लोगों से अपील करना चाहूंगा कि प्रकृति को बचाने के लिए जो बड़ी भूमिका आप निभा सकते हैं निभाइए। सरकारों को चुनने के लिए ना जाति देखिए, ना धर्म देखिए, ना किसी पार्टी को देखिए, सिर्फ ये देखिए कि सरकारें वाकई में आपका विकास कर पाएंगी या नहीं। क्या आपको ऐसी मुसीबत में छोड़कर सरकारें कहीं चुनावी रैलियां तो नहीं करने लगेंगी? फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए द एनसी शो। जय हिंद।